एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट फार्मा आइस एम्परर और कई बड़े लोग वहां पर बैठे थे। वो सभी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थे और उस पर उन लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि आखिर जियान के साथ क्या चल रहा है और वहां पर क्या हो रहा है। और वो ये भी जानते थे कि उनकी वजह से युन चांद जो भी सोच रहा है वो भी हमारे सामने आ जाएगा। वो लोग इसी के ही बारे में बात कर रहे थे, तो इन बातों को सुनकर आइस एम्परर को कुछ खास नहीं लगता, तो वो फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं जो यहाँ सोच रहा था कि जो मास्टर मेरे साथ फाइट करने आए हैं वो बहुत ताकतवर है। वो उनके ही बारे में सोच रहा था और उसके साथ उनसे बचने के लिए भाग भी रहा था। तभी वो जैसे ही थोड़ा जंगल के बाहर निकलता है तो उस पर कुछ गार्ड अटैक कर देते हैं। तो ये देखकर जियान उनके साथ फाइट करने लग जाता है और इस फाइट में वो उन्हें आसानी से हरा देता है। इस फाइट के दौरान एक गार्ड मरने ही वाला होता है, पर जियान उसे जाकर आग बचा लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से भाग ही रहा था कि तभी गार्ड बाकी मास्टर को संकेत दे देता है कि जियान वहाँ पर है। उसके संकेत पर बाकी गार्ड भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जियान को यह फिक्र थी कि अभी मास्टर यहाँ पर आ जाएंगे। वो भागते हुए खुद से यही कह रहा था कि उनके ढूंढने से पहले मुझे छिपना होगा। गार्ड्स भी जियान को ढूंढने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। तो ये बात जाकर वो अपने मास्टर को बताते हैं। इस पर उनका मास्टर बताता है कि वो यहीं कहीं छुपा होगा, तुम बस ढूंढते रहो, उम्मीद है कि वो जल्द ही मिल जाएगा। मास्टर के आदेश पर वो गार्ड्स जियान को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद जियान एक जगह छुपकर रात होने का वेट करता है और सभी लोग भी रात होने का वेट करने लगते हैं। जैसे ही रात होती है तो जियान खुद से कहता है कि अब मेरी लड़ाई करने का वक्त हो गया, अब मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो एक रिकवरी पिल भी खाता है। तभी जियान आसमान की तरफ देखता है तो वहाँ पर यूजी आ चुकी थी। वो समझ चुका था कि ये लोग यूजी का ही इंतज़ार कर रहे थे। मास्टर यूजी के पास जाकर यही बताते हैं कि जियान कितना भी छुपने की कोशिश कर ले, हम उसे ज़रूर पकड़ लेंगे। और ऊपर से वो लोग इस बात को लेकर भी परेशान थे जो जियान ने उनके क्लाइंट के साथ किया था। वो इसका बदला भी लेना चाहते थे, इसलिए वो यूजी को कहते हैं कि आप जल्द कुछ ना कुछ करें। जियान जो उसे भी देख रहा था और तभी यूजी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और वो ढूंढ लेती है कि जियान कहाँ पर है, और वो उसके ज़रिए वहाँ पर एक एनर्जी भी पैदा करती है ताकि वो लोग भी उसे देख सकें। उस एनर्जी को देखकर वहाँ पर फ्लाइंग फोर्स भी आ गई थी और उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी। वो आते ही जियान पर हमला करने लग जाते हैं। जियान जब ये सब देखता है तो वो वहाँ से भागने लगता है और अब उसे भी पता चल गया था कि यूजी अब उसकी कोई मदद नहीं करने वाली। यूजी को भी ये सब करके खुद पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। दूसरी तरफ जियान भाग रहा था तो फ्लाइंग फोर्स भी उसके पास पहुंच ही गई थी और ये देखकर जियान उनके साथ फाइट करने लग जाता। जियान को ये भी मालूम था कि फोर्स बहुत ज़्यादा है और उनके साथ फाइट करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वो भागने के साथ साथ ये भी सोचने लगता है कि मैं इनके साथ कैसे फाइट करूं। उनको जो गार्ड उसके नज़दीक आता है वो उसे मारता रहता है, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए उनसे बचने के लिए वो उड़ने लग गया था। वो जैसे ही बादलों से बाहर आता है तो उसे वो तीनों मास्टर देख लेते हैं और यही कहते हैं कि आज तुम्हारी आखिरी रात होगी, और इसी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर जियान उन तीनों को अपनी तरफ तेज़ी से बढ़ता हुआ देख काफ़ी स्ट्रेस में आ गया था। फिर वो मास्टर आगे बढ़कर अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर जियान पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी उसमें मास्टर क्या पावर आ गई थी और उसके उड़ने की स्पीड भी बढ़ गई थी। तो उसकी ये स्पीड देखकर वो तीनों मास्टर भी हैरान हो गए थे। तीनों मास्टर आपस में यही कहते हैं कि जियान हमारे हाथों से बच गया तो एल्डर हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करेगा, इसलिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि वो पकड़ा जाए। जियान उड़ते हुए अपनी टीचर्स से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका टीचर कोई जवाब नहीं देता। मास्टर उसका पीछा कर रहे थे तो उनमें से एक जियान को गुस्सा दिलाने के लिए उस रात की बात याद दिलाने लग गया था जिस रात उनके लोगों को इन्होंने जाकर मारा था। वो ये सब बताते हैं कि तुम्हारे डैड को हमने कैसे कैसे मारा था। ये सुनकर जियान को सच में काफ़ी गुस्सा आ गया था और वो फिर एक खाई में चला जाता है और उसे देखकर जो मास्टर उसका पीछा कर रहे थे वो भी खाई में उतर जाते हैं।
फिर वो मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके जियान को मारने की पूरी कोशिश करते हैं, पर जियान उनके अटैक से बचता रहता है। ये देखकर वो फैसला करते हैं कि अब वो तीनों अपनी पावर का इस्तेमाल एक साथ करेंगे ताकि जियान को हरा सके। तो वो ऐसा ही करते हैं। वो अपनी पावर्स का एक साथ इस्तेमाल करके वहाँ पर एक फ्लाइंग बीस्ट को ले आते हैं ताकि वो जियान को हरा सके, लेकिन जियान उसको भी हराने में कामयाब हो गया था। लेकिन इसी दौरान वो ज़रा सा जख्मी हो गया था। तो ये देखकर तीनों मास्टर उसके पास आ जाते हैं और वो उससे यही बात करते हैं कि तुमने जो कुछ हमारे सेक्ट के साथ किया, तुम्हें उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। वो तीनों जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तो जियान उनसे कहता है कि उस रात तुम तीनों ने मेरे डेट को नहीं पकड़ा, तुम लोग फेल हो गए। तो इस पर वो मास्टर कहते हैं तो क्या हुआ, हम फिर उसे पकड़ लेंगे और मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैं उसे ज़रूर मार दूंगा जब भी मैं उसे पकड़ूंगा। ये सुनकर जियान को काफ़ी गुस्सा आ गया था। जब वो मास्टर उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं तो तभी वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो मास्टर्स पर अटैक करते हैं। और इस बीच जियान को थोड़ा टाइम मिल जाता है तो वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके बुद्धा लोटस फिंगर बनाता है और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।